चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें। चांद सा रोशन चेहरा, छरहरी काया और झील सी आंखों वाली इस एक्ट्रेस को देखकर ऐसा लगता है मानो हुस्न की मल्लिका इस धरती पर उतर आई हो। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई। इनके गालों पर पड़े डिम्पल्स और बोल्डनेस ने न सिर्फ सिनेमाई पर्दे पर आग लगा दी थी, बल्कि क्रिकेट के मैदान के टाइगर को भी क्लीन बोल्ड कर दिया था। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता। जिनके चेहरे की ताजगी और ग्लैमर के करोड़ों दीवाने थे, दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने, कहाँ प्यार। वो जितना अपने फिल्मों को लेकर चर्चा में रहती थी, उतना ही उनके स्टाइल को भी फॉलो किया जाता था। तेरी जुल्फ फिर सवारूं, तेरी मांग फिर सजा। उस दौर में जब एक्ट्रेस साड़ी या सूट में भारतीय परिधानों में नजर आती थीं, तब वो पहली ऐसी एक्ट्रेस बनी जिन्होंने बिकनी पहनकर शूट कराया था। आसमान से आया फरिश्ता, प्यार का सबक सिखलाने। एक बंगाली बाला जिसकी बड़ी बड़ी आंखें सारी कहानी बयां कर देती थीं और जिन्हें मृग नैनी का टाइटल दिया गया था। इशारों में दिल लेने वाले बता। लगभग 4 दशकों तक अपनी खूबसूरती और बेमिसाल एक्टिंग के जलवे बिखेरने वाली इस अदाकारा को दुनिया शर्मिला टैगोर के नाम से जानती है। हमेशा अपनी शर्तों पर काम करने वाली शर्मिला टैगोर एक ऐसी दिलकश और हसीन अदाकारा हैं जिनके खूबसूरत हुस्न की खुमारी हिंदी सिनेमा में आज भी कायम है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसने सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा दिया था? जरा पीछे रखो हाथ, जवा तुम हो, जवा मैं भी। वो कौन था जिससे डरकर शर्मिला टैगोर ने अपनी तस्वीरें और होर्डिंग्स रातों रात हटवा दिए थे? और ऐसा क्या हुआ था उनके साथ कि उन्हें शर्मिला टैगोर से आयशा सुल्तान बनना पड़ा? शर्मिला टैगोर के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस आप बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फिल्मटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार शुक्ला। शर्मिला टैगोर का जन्म 8 दिसंबर 1946 को हैदराबाद के एक हिंदू बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता गितेंद्रनाथ टैगोर एल्गिन मिल्स के ब्रिटिश इंडिया कंपनी के मालिक के महाप्रबंधक थे, जबकि उनकी मां असम की रहने वाली थी। वो भले ही हैदराबाद में जन्मी हो, मगर उनका अधिकतर बचपन कलकत्ता में बीता। आपको जानकर हैरानी होगी कि शर्मिला टैगोर नोबेल प्राइज विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की रिश्ते में प्रपौत्री हैं। दरअसल शर्मिला की नानी रविंद्रनाथ टैगोर के भाई द्विजेंद्रनाथ टैगोर की नातिन थी। शर्मिला बचपन से ही ऐशो आराम में पली बढ़ी थी। उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। जब शर्मिला मात्र 13 साल की थी, तब मशहूर निर्देशक सत्यजीत रे की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने ही बंगाली फिल्म अपुर संसार से शर्मिला को फिल्मी पर्दे पर उतारा। मात्र 13 साल की शर्मिला ने फिल्म अपुर संसार में ऐसी एक्टिंग की जिसे देखकर बड़े बड़े स्टार्स और निर्देशक भी हैरत में पड़ गए थे। इसके बाद शर्मिला ने शक्ति सामंत की फिल्म कश्मीर की कली से बॉलीवुड में एंट्री की। इस फिल्म में उनके अपोजिट शम्मी कपूर थे। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। इस पहली ही फिल्म से शर्मिला का नाम उस दौर की रोमांटिक हीरोइनों की लिस्ट में टॉप पर आ गया था। शर्मिला की ताजगी और गालों में पड़ने वाले गहरे डिंपलों का हिंदी दर्शकों ने खुले मन से स्वागत किया। इसके बाद सावन की घटा फिल्म में
शर्मिला ने छोटे कपड़े पहनकर बॉलीवुड जगत में एक नया सेंसेशन मचा दिया। और हंगामा तो तब मच गया जब साल 1966 में शर्मिला ने फिल्म फेयर मैगजीन के लिए बिकनी में फोटो शूट कराया। और फिर साल 1967 में आई फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस और आमने सामने में स्विम सूट पहना। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने। सेक्स सिंबल के रूप में शर्मिला का ग्लैमर की दुनिया में एंट्री जबरदस्त सफल रही। उस दौर के दर्शक निम्मी, मीना कुमारी, माला सिन्हा और वहीदा रहमान के परिचित चेहरों से बाहर आकर कुछ नया महसूस करना चाहते थे। शर्मिला ने सिर पर पल्लू रखने वाली और माथे पर बड़ा सा लाल टीका लगाने वाली अभिनेत्रियों की परंपरा से हटकर कुछ अलग और कुछ नया किया था। इसके साथ ही फिल्मों में ग्लैमर का प्रवेश हो गया। अब चाहे मारो ठेया बाबा यारा मैंने तो हाँ कर ली। शर्मिला एक के बाद एक फिल्मों में बिकनी और स्विम सूट पहनकर तहलका मचा रही थी, जिसके बाद वो विवादों में घिर गईं। और यहाँ तक कि संसद में भी उनके इस बोल्ड अंदाज को लेकर बवाल मच गया था, जबकि उनके खिलाफ कई सोशल एक्टिविस्ट ने सड़कों पर भी मोर्चा खोला। लेकिन इन सब से बेखबर शर्मिला लगातार हिट पर हिट फिल्में दिए जा रही थीं। उन्होंने कश्मीर की कली, एन इवनिंग इन पेरिस, वक्त, अनुपमा, दूसरी दुल्हन, देवर, अमर प्रेम, सफर, आराधना, दाग और छोटी बहू जैसी तमाम ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। फिल्म आराधना, दाग, सफर और अमर प्रेम में राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी बेहद सफल रही और इन फिल्मों ने प्यार को एक नए एंगल से परिभाषित किया। फिल्म आराधना का गाना मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू सुनकर देश का हर युवा दर्शक दीवाना हो गया था। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू। जबकि सुर्ख लाल कंबल में लिपटी शर्मिला टैगोर पर रोमांटिक माहौल में फिल्माया गया गाना रूप तेरा मस्ताना सुनकर तमाम वर्जनाएं टूटने लगी थीं। रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना। इतनी बड़ी एक्ट्रेस और जिंदगी में कुछ दिलचस्प ना हो, भला ऐसा कैसे हो सकता था। शान, शौकत, शोहरत हासिल करने के बावजूद शर्मिला की जिंदगी में प्यार की कमी थी, जिसे मंसूर अली खान पटौदी ने पूरा किया। मंसूर अली खान पटौदी उस दौर में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हुआ करते थे। नवाब पटौदी को प्यार से लोग टाइगर कहते थे। दोनों की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। पहली मुलाकात में शर्मिला को पता चला कि टाइगर पटौदी को फिल्मों का शौक नहीं है, लेकिन शर्मिला की दिलकश और मनमोहक मुस्कान ने टाइगर को क्रिकेट के मैदान के बाहर ही क्लीन बोल्ड कर दिया। तू मेरा राजा मैं तेरी रानी, चल पड़ी मैं साथ तेरे सारी दुनिया। वक्त गुजरा और धीरे धीरे दोनों की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया और कुछ ही दिनों में समय आया दोनों की सगाई का। लेकिन सगाई के बाद आने वाली एक फिल्म दोनों के रिश्तों की नींव तय करने वाली थी। दरअसल सगाई हो जाने के बाद उनकी फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस की पब्लिसिटी मार्केट में आई और लोगों ने शर्मिला को बिकनी में देखा। वो अपनी फिल्म के पोस्टर में बिकनी पहने नजर आ रही थी। जगह जगह उनके पोस्टर लगे थे। उन्हीं दिनों शर्मिला को पता चला कि मंसूर अली खान की मां मुंबई उनसे मिलने आ रही हैं। ये सुनते ही शर्मिला के होश उड़ गए, जिसके बाद उन्होंने तुरंत प्रोड्यूसर को फोन किया और कहा कि पूरे शहर से फिल्म के पोस्टर को हटा दें। जिसके बाद रातों रात तमाम पोस्टर्स को कुछ दिनों के लिए हटा दिया गया। तब कई लोगों को ये यकीन हो गया था कि अब शर्मिला और नवाब की सगाई टूट जाएगी। नवाब का खानदान अपनी बहू को इस तरह जिस्म की नुमाइश करते नहीं देख पाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शर्मिला और नवाब का प्यार इतना कमजोर नहीं था कि इतनी आसानी से टूट जाए। इस प्यार भरे रिश्ते की टूट जाने की भविष्यवाणी करने वाले अंततः गलत ही साबित हुए और 28 दिसंबर 1968 को दोनों की शादी हो गई। लेकिन शादी से पहले मंसूर अली खान की मां साजिदा सुल्तान ने दोनों के सामने एक
मुश्किल शर्त रख दी। उन्होंने शर्मिला से कहा कि अगर वो अपना धर्म बदलकर मुस्लिम धर्म अपना लें तभी उनकी शादी मंसूर अली खान के साथ हो सकती है। शर्मिला टैगोर ने पटौदी से शादी करने के लिए ये शर्त मान ली और अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। साथ ही उन्होंने अपना नाम आयशा सुल्तान रख लिया। नवाब मंसूर अली खान पटौदी और शर्मिला टैगोर की जोड़ी को बॉलीवुड की एक आकर्षक और आदर्श जोड़ी माना जाता है। शादी के बाद शर्मिला टैगोर बेगम आयशा सुल्ताना बन गईं। शादी के बाद भी शर्मिला फिल्में करती रहीं और दर्शकों को उनकी एक से बढ़कर एक फिल्में देखने को मिलती रहीं। उन्होंने उस दौर के लगभग सभी दिग्गज कलाकारों जैसे राजेश खन्ना, शम्मी कपूर, धर्मेंद्र, संजीव कुमार और शशि कपूर जैसे दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम किया। शर्मिला टैगोर के 3 बच्चे हुए। आज के दिग्गज अभिनेता सैफ अली खान उनके बेटे, जबकि सबा अली खान और सोहा अली खान उनकी बेटियां हैं। कपूर खानदान की बेटी करीना कपूर उनकी बहू है। शर्मिला जी आज एक खुशहाल जीवन बिता रही हैं। फिल्मटेनमेंट की पूरी टीम उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की कामना करती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर करें। शर्मिला जी के बारे में अपने विचार और उन पर फिल्माया गया आपका सबसे पसंदीदा गाना हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप सुपर थैंक्स के जरिए भी अपना प्यार दिखा सकते हैं। साथ ही ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।